वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के वीडियोस में मैंने प्रोनाउन चैप्टर को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, रूल नंबर 169 के अंदर पढ़ेंगे। सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जैसे हु इज़ देयर, हु आर यू। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं। अबाउट होम यू आर थिंकिंग, हु आर यू थिंकिंग अबाउट। ये क्या है? ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो हु वर्ड लिखा है, WH वर्ड, ये क्या है? प्रोनाउन है। हु इज देयर में हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू में क्या है? हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अबाउट होम यू आर थिंकिंग, होम भी हमारा प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू थिंकिंग अबाउट, यहाँ पर भी हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। होम डू यू वॉन्ट, होम यहाँ पे रिलेटिव, माफ कीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु डू यू वॉन्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होज इज दिस बुक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज द हाउस, इंट्रोगेटिव है। विच डू यू प्रिफर, टी और कॉफी, विच इंट्रोगेटिव है। What is the matter, इंट्रोगेटिव है। What do you want, इंट्रोगेटिव है। What will all say, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, यानी सेंटेंसेस में जितने भी WH वर्ड लिखे हैं वो सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ WH वर्ड्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो प्रोनाउन ही हो सकता है एडवर्ब भी हो। ठीक है, फिलहाल अभी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, जहाँ पे जैसा टॉपिक आएगा समझाया जाएगा। It will be noticed that the pronouns in italics are similar in form to relative pronouns. कहने का मतलब जो वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे हैं, अच्छा वैसे तो ये PDF है, लेकिन मैं आपको बता दूं बुक में लिखे हुए हैं इटैलिक्स में। फिलहाल हमको यहाँ मान के चलना जितने भी WH वर्ड है उनकी बात कह रहे हैं। और ये जो WH वर्ड है ना, ये बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा ना, रिलेटिव प्रोनाउंस भी यही वर्ड्स होते हैं, बस वहाँ पे वो रिलेट करने का काम करते हैं और सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैसे सेंटेंस बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हैं यहाँ पे सारे। बट द वर्क विच दे डू डिफरेंट, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि चीज़ें, वर्ड तो एक ही हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, सेंटेंस अलग बना रहे हैं। ठीक है, सेंस अलग बना रहे हैं। दे आर हेयर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, बिल्कुल क्वेश्चंस पूछने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड आर देयर फॉर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, वही चीज़ कि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं और क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, और यही वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन भी थे, लेकिन वहाँ पे क्या था? वो नाउन प्रोनाउन को, एंटीसीडेंट को रिलेट करने का काम कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। रूल नंबर 170 कहता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ओहो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे ना, उसमें जो क्वेश्चनिंग वर्ड थे वो तो थे, उनके साथ में क्वेश्चन मार्क भी था सेंटेंस में। अब यहाँ पे जो सेंटेंस बनेंगे ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, वहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना इंट्रोगेटिव मार्क नहीं होगा, कॉमा होगा, माफ कीजिएगा, फुल स्टॉप होगा जी। कॉमा तो अर्धविराम होता है, और सेंटेंस जब फिनिश होता है तो कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, तो यहाँ पे जो मेन क्लास है आई आस्क्ड है, उसके बाद हु आया है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो ये कई तरीके से काम भी कर रहा है, ये कनेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनकी जो रियल पोजिशन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। आई डू नॉट नो हु इज़ देयर, मैं नहीं जानता, व्हाट, हु इज़ देयर। ठीक है, तो आई डू नॉट नो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बना रहा है, जो कि असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है, ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट यू हैव डन, यानी मुझे बताओ, मेन क्लास के थ्रू बनेगा ना सेंटेंस, तो कौन सा सेंटेंस बना? अफर्मेटिव सेंटेंस। आस्क व्हाट ही वांट्स, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में। सी विच यू वुड लाइक बेस्ट, टाइक है, माफ कीजिएगा, लाइक हो जाएगा, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं। राइट, अगेन कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
हु गेव यू दैट नाइफ। अच्छा, अब देखिए, अभी तो हमने पहचान लिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लिया। अब देखिए, हमें पहचानना है इन्हीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ना, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, पजेसिव केस है, जिसको हम जेनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, हु गेव यू दैट नाइफ, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, क्योंकि जो पूछने का काम है ये हु को किया जा रहा है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, होज इज दिस बुक। अब वोज क्या है, जेनेटिव केस में यूज किया जा रहा है, पजेसिव केस में होज इज दिस बुक, यानी कि किसकी, जिसकी बुक है वो कौन है, यानी किसकी बुक है, तो पजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, वॉम डिड यू सी या हु डिड यू सी, टू होम वेर यू स्पीकिंग टू। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का अगर यूज हम देखते हैं ना, तब जो मेन सब्जेक्ट हमारा होता है वो यू होता है। ठीक है, और ये एडिशनल होता है, एडिशनल मतलब ये एक्यूजेटिव केस में यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज दैट, व्हाट, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है वो व्हाट है, तो ये नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव क्या है, सब्जेक्टिव की एक ही बात है। व्हाट डू यू वांट, एक्यूजेटिव केस है, मेन सब्जेक्ट यू है, व्हाट एडिशनल है यानी एक्यूजेटिव केस, विच इज ही नॉमिनेटिव केस है, विच डू यू प्रिफर एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। नॉमिनेटिव हु, पजेसिव वोज, एक्यूजेटिव हु, होम, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, सिंगुलर एंड प्रोनाउन। जो नॉमिनेटिव केस होता है ना वो हु होता है, पजेसिव केस में वोज होता है, एक्यूजेटिव केस में हु और होम होता है। और हु होम ना मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, ये सारे मतलब काम करते हैं इसका। ठीक है, टुडे द एक्यूजेटिव हु इज मोर यूजुअल देन वोम, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश। अब ज़्यादातर ना वोम का यूज़ नहीं होता, बाकी तो जो ट्रेडिशनल ग्रामरियन है वो सभी हु होम में फ़र्क तो करते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि स्पोकन लैंग्वेज में भी, कॉलिकुलर इंग्लिश में ये हु ज़्यादा ना ये स्थान ग्रहण कर ले रहा है, रखेंगे। हु इज़ यूज्ड ऑफ पर्सन्स ओनली। ठीक है, हु का जो यूज़ होता है ना वो सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में भी जो हु था वहाँ पे भी वो पर्सन के लिए ही यूज़ हो रहा था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, व्यक्तियों के लिए। हु स्पोक, हु गोज देयर, वोज इज दिस अम्ब्रेला। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ करें इनको। अच्छा, ये सारी एक्सप्लेनेशन पीछे लिखी हुई हैं, इसको चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हैं। रूल नंबर 173, विच इज़ यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन एंड थिंग्स, इट इम्प्लाइज सिलेक्शन, दैट इट इज इम्प्लीज क्वेश्चनिंग कंसर्निंग ए लिमिटेड नंबर। विच इज़ डिफरेंट, क्वेश्चन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए हम विच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द बॉयज़ सा हिम। अच्छा, जब हमें 2-3 चीज़ों में से सिलेक्शन करना है ना, बॉयज़ में से कौन सा, विच, तो विच का यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ यू, आप दोनों में से कौन, विच। विच ऑफ दिस बुक्स में से कौन। विच ऑफ दिस पिक्चर्स में से कौन। विच ऑफ यू, आप सब में से कौन, ये। ठीक है, व्हाट इज़ यूज्ड ऑफ थिंग्स ओनली। अब देखिए, विच का यूज़ पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं व्हाट का यूज़। व्हाट का यूज़ हम पढ़ते हैं ना सिर्फ थिंग्स के लिए। व्हाट हैव यू फाउंड, क्या पाया तुमने। व्हाट डू यू वांट, व्हाट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है कि हम थिंग्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए नीचे आते हैं हम। व्हाट वॉज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज स्वीटर देन हनी, व्हाट आर दोज मार्क ऑन योर कोट। व्हाट कोई थिंग की चीज़ बारे में है। ठीक है, इज सच एक्सप्रेशंस एज व्हाट आर यू। जब व्हाट इज़ ही या व्हाट आर यू लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ दिस मैन, तो इसका मतलब होता है कि इट डज नॉट रिफर टू द पर्सन बट टू हिज प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तब इस सेंस में ना हम व्हाट का यूज़ ना थिंग को फाइंड आउट करने के लिए नहीं करते हैं, वहाँ पे हम ये देखते हैं प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट का पता लगाने के लिए कि व्यक्ति क्या करता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें व्हाट आर यू, तो व्हाट आर यू, तुम क्या हो का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या हो, क्या हो मतलब कि तुम प्रोफेशन से क्या हो, बाई प्रोफेशन क्या हो, तो बोलेगा आई एम ए डॉक्टर, जो होगा प्रोफेशन में। व्हाट इज ही इज़ एन इंजीनियर, प्रोफेशन पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा यूज़ आता है, पूछे जानिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बट हु इज़ ही। अब हु जब पूछेगा ना, तो हु में पूछ रहा है कि कौन है वो, उसकी फैमिली में क्या है, या क्या किस फैमिली से है, या क्या नाम है, तो बोलेगा ही इज़ मिस्टर किपी रॉय। ठीक है, उसका आंसर इस तरीके से देगा, हु का आंसर। नेक्स्ट, रूल नंबर 176 कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच एंड व्हाट आर यूज्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए, वही चीज़ है, प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिया। अब जब हमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पढ़ना होगा ना, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा यही फर्क है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन लिए रहता है अपने साथ में। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज में,
तो विच बुक आर यू रीडिंग, विच के बाद में बुक है तो इसलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, अब प्रोनाउन नहीं है, इसका अस्तित्व हो गया। विच वे लिया है, नाउन है साथ में इसलिए यहाँ पे विच है। विच जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक्स है, व्हाट यू हैव यू रीड, तो व्हाट बुक्स है इसलिए यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट पेंस आर यू प्लेइंग, व्हाट पेंस यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट मैनर्स ऑफ मैन इसलिए यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑफ इटैलिक्स आर यूज्ड एज कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये इटैलिक मत मानिए, मतलब मान लीजिए इटैलिक है नहीं, मैं अंडरलाइन कर दी हूँ उनको। Whoever told you so, whatever are you doing, जैसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वैसे हमारे कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। जैसे हु, सो, इवर, हु सो सब इकट्ठा जोड़ दिया ना हमने तो बन गया हु से इवर, वॉट इवर। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द फॉर्म्स हु इवर, विच इवर, वॉट इवर आर इंटेंसिव, ये सभी इंटेंसिव चीज़ होती हैं। ओके, अब देखिए एक रूल नंबर और इम्पॉर्टेंट है 178, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रोनाउन का चैप्टर है ना, तो एक काइंड छूट रहा है हमारा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, इसको भी ध्यान रखेंगे। वॉट, स्टिल देयर, आई थॉट यू हैड गॉन होम लॉन्ग एगो, तो वॉट यहाँ पे जो वर्ड है ना, जो हमारा एक्सक्लेमेशन निकाल रहा है वो क्या है, प्रोनाउन है। वॉट, यू डोंट नो रामा, तो वॉट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं ना वो भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में ही आते हैं और इन वर्ड्स में व्हाट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ प्रोनाउन का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, कुछ एक्सरसाइज को चेक कर लेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड, उसके बाद में हम कोई अनदर टॉपिक उठाएंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच।